अध्याय 2। मनुष्य का यथार्थ स्वरूप। इस पंचेंद्रिय गाह जगत में मनुष्य इतना अधिक आसक्त है कि वह उसे सहज में ही छोड़ना नहीं चाहता, किंतु वह इस बाह्य जगत को चाहे जितना ही सत्य या सार रूप में क्यों न समझे, प्रत्येक व्यक्ति और जाति के जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है कि जब उसे इच्छा न करते हुए भी प्रश्न करना पड़ता है, क्या यह जगत सत्य है? जिन व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों की विश्वसनीयता में शंका करने की तनिक भी समय नहीं मिलता, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण किसी न किसी प्रकार के विषय भोग में ही बीतता है, मृत्यु एक दिन उनके भी सिरहाने आकर खड़ी हो जाती है और विवश होकर उन्हें भी कहना पड़ता है, क्या यह जगत सत्य है? इसी एक प्रश्न से धर्म का आरंभ होता है और इसके उत्तर में ही धर्म की इति है। इतना ही क्यों, सुदूर अतीत काल में जहां इतिहास की कोई पहुंच नहीं, उस रहस्यमय पौराणिक युग में सभ्यता के उस स्फुट उषा काल में भी यह हम देखते हैं कि यही एक प्रश्न उस समय भी पूछा गया, इसका क्या होता है? क्या यह सत्य है? कुवित में कठोपनिषद के प्रारंभ में हम यह प्रश्न देखते हैं। कोई कोई कहते हैं कि मनुष्य के मरने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और कोई कहते हैं कि नहीं, उसका अस्तित्व फिर भी रहता है। इन दोनों बातों में कौन सी सत्य है? संसार में इस संबंध में अनेक प्रकार के उत्तर मिलते हैं। जितने प्रकार के दर्शन या धर्म संसार में हैं, वे सब वास्तव में इसी प्रश्न के विभिन्न उत्तरों से परिपूर्ण हैं। अनेक बार तो इन प्रश्नों को परे क्या है, सत्य क्या है, प्राणों की इस महती अशांति को, संसार की अतीत परमार्थ सत्ता के इस अन्वेषण को व्यर्थ कहकर उड़ा देने की चेष्टा की गई है, किंतु जब तक मृत्यु नामक वस्तु जगत में है, तब तक इस प्रश्न को यों ही उड़ा देने की सारी चेष्टाएं विफल रहेंगी। यह कहना सरल है कि हम जगतीत सत्ता का अन्वेषण नहीं करेंगे, अपनी समस्त आशा और आकांक्षा को वर्तमान क्षण में भी ही सीमित रखेंगे और हम इसके लिए भरपूर चेष्टा भी कर सकते हैं। बाहर जगत की सारी वस्तुएं भी हमें इंद्रियों की सीमा के भीतर बंद करने में सहायता पहुंचाती है। सारा संसार भी एक हो हमें वर्तमान की क्षुद्र सीमा के बाहर दृष्टि डालने में रोक सकता है, पर जब तक जगत में मृत्यु रहेगी, तब तक यह प्रश्न बार बार उठेगा। हम जो इन सब वस्तुओं को सत्य, सत्य का सत्य और सार का भी सार समझकर इनमें भयानक रूप से आसक्त हों, तो क्या मृत्यु इन सब का अंतिम परिणाम है? जगत तो एक क्षण भर में ही ध्वंस हो जाएगा और ऊपर है अत्युच्च गगनचुंबी पर्वत के नीचे गहरी खाई, मानो मुंह फैलाए जीवन को निगलने के लिए आ रही हो। इस पर्वत के किनारे खड़े होने पर कितना ही कठोर अंतःकरण क्यों न हो, निश्चित ही सिहर उठेगा और पूछेगा, यह सब क्या सत्य है? कोई तेजस्वी हृदय जीवन भर बड़े प्रयत्न के साथ जिस आशा को अपने हृदय को संजोए रहा, वह एक मुहूर्त में ही उड़कर न जाने कहाँ चली गई। तो क्या हम इन सब आशा को सत्य कहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। काल प्राणों की इस आकांक्षा की, हृदय के इस गंभीर प्रश्न की शक्ति का भी ह्रास नहीं कर सकता। प्रत्युत काल का सर्वोच्च ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों त्यों इस प्रश्न की शक्ति भी बढ़ती जाती है और उतने ही अधिक प्रबल वेग से यह प्रश्न हृदय पर आघात करता रहता है। मनुष्य को सुखी होने की इच्छा होती है, अपने को सुखी करने के लिए वह सभी ओर दौड़ता फिरता है, इंद्रियों के पीछे पीछे भागता रहता है, पागल की भांति बाह्य जगत में कार्य करता जाता है। जो युवक जीवन संग्राम में सफल हुए हैं, उनसे यदि पूछो तो कहेंगे, यह जगत सत्य है। उन्हें सभी बातें सत्य प्रतीत होती हैं। ये ही व्यक्ति जब बूढ़े हो जाएंगे, जब सौभाग्य लक्ष्मी उन्हें बारंबार धोखा देगी, तब उनसे यदि पूछो तो शायद यही कहेंगे, अरे भाई, सब भाग्य का खेल है। इतने दिनों बाद वे जान सके कि वासना की पूर्ति नहीं होती। वे जिधर जाते हैं उधर ही मानो वज्र के समान दृढ़ दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे लांघना उसके बस की बात नहीं।
प्रत्येक इंद्रिय चंचलता के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया होती ही है। हर वस्तु क्षण स्थायी है। विलास, वैभव, शक्ति, दारिद्र्य, यहाँ तक कि जीवन की अक्षण स्थायी है। मनुष्य के लिए दो उत्तर रह जाते हैं। एक है शून्यवादियों की भांति विश्वास करना कि सब कुछ शून्य है, हम कुछ भी नहीं जान सकते, भूत, भविष्य या वर्तमान के सभी संबंध में कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि जो व्यक्ति भूत भविष्य को अस्वीकार कर केवल वर्तमान को स्वीकार करते हुए उसी में अपनी दृष्टि को सीमित रखना चाहता है, वह निरा पागल है। यह तो बस वैसा ही हुआ जैसा माता पिता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए संतान के अस्तित्व को स्वीकार करना दोनों समान रूप से युक्ति संगत हैं। भूत और भविष्य को अस्वीकार करने का अर्थ है वर्तमान को भी अस्वीकार करना। यह एक भाव हुआ। यह शून्यवादियों का मत, पर मैंने ऐसा मनुष्य आज तक नहीं देखा जो एक क्षण के लिए भी शून्यवादी हो सके। मुख से कहना अवश्य बड़ा सरल है। दूसरा उत्तर यह है कि इस प्रश्न के वास्तविक उत्तर की खोज करें, सत्य की खोज करो। इस नित्य परिवर्तनशील नश्वर जगत में क्या सत्य है, इसकी खोज करो। कुछ भौतिक परमाणुओं के समष्टि स्वरूप इस देह के भीतर क्या कोई ऐसी चीज है जो सत्य हो? मानव जीवन के इतिहास में सदैव इस तत्व की अन्वेषण किया गया है। हम देखते हैं कि अति प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में इस तत्व का स्पष्ट प्रकाश उद्भासित हो गया था। हम देखते हैं कि उसी समय से मनुष्य ने स्थूल देह में अतीत एक अन्य देह का भी पता पा लिया है, जो अनेक अंशों में स्थूल देह के ही समान होने पर भी पूर्ण रूप से वैसा नहीं है। वह स्थूल देह से श्रेष्ठ है। शरीर का नाश हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। हम ऋग्वेद के एक सूक्त हैं और मृत शरीर के दग्ध करने वाले अग्निदेव के इस प्रति यह मंत्र पाते हैं, हे अग्नि, तुम इसे अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे ले जाओ। इसे सर्वांग सुंदर ज्योतिर्मय देह से संपन्न करो। इसे उस स्थान में ले जाओ जहाँ पितृगण वास करते हैं, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है। तुम देखोगे कि सभी धर्मों में यह भाव विद्यमान है। और इसके साथ ही हम और एक विचार पाते हैं। आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज उसकी अवनति हो गई है। इस भाव को फिर वे रूपक की भाषा में या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा कविता की सुंदर भाषा में क्यों न प्रकाशित करे, पर वे सब के सब अवश्य इस एक तत्व की घोषणा करते हैं। सभी शास्त्रों और पुराणों में यही एक तत्व पाया जाता है कि मनुष्य जैसा पहले था वैसा अब नहीं है। आज वह पहले से गिरी हुई दशा में है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ में आदम के पतन की जो कथा है उसका भी मर्म वास्तव में यही है। हिंदू शास्त्रों में इसका बार बार उल्लेख हुआ है कि हिंदुओं ने सतयुग कहकर जिस युग का वर्णन किया है जबकि मनुष्य की मृत्यु उसकी इच्छा अनुसार होती थी, जब मनुष्य जितने दिन चाहे अपने शरीर को धारण कर सकता था, जब मनुष्यों का मन शुद्ध और दृढ़ था, उसमें भी इसी सार्वभौमिक सत्य का संकेत मिलता है। वे कहते हैं उस समय मृत्यु नहीं थी, किसी प्रकार का अशुभ या दुख नहीं था, और वर्तमान युग उसी उन्नत अवस्था का भ्रष्ट भाव मात्र है। इस वर्णन के साथ साथ हम सभी धर्मों में जल प्लावन अर्थात प्रलय का वर्णन भी पाते हैं। प्रलय की यह कथा इस बात को प्रमाणित करती है कि सभी धर्म वर्तमान युग को प्राचीन युग की भ्रष्ट अवस्था ही मानते हैं। जगत की भ्रष्टता कर्म से बढ़ती गई। इसके बाद जब प्रलय हुआ तो अधिकांश जगत उसमें डूब गया, फिर उन्नति आरंभ हुई और अब यह जगत अपनी उसी प्राचीन पवित्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। तुम सब प्राचीन अवस्थान के प्रलय की कथा जानते हो। ठीक उसी प्रकार की कथा प्राचीन बेबीलोन, मिस्र, चीन और हिंदुओं में भी प्रचलित थी। हिंदू शास्त्रों में प्रलय का इस प्रकार का वर्णन महर्षि मनु जब एक दिन गंगा तट पर संध्या वंदन में लगे थे तो एक छोटी सी मछली ने आकर उन्हें कहा, मुझे आश्रय दीजिए। मनु ने उसी क्षण
पास रखे हुए पात्र में उसे रखकर उससे पूछा, तू क्या चाहती है? मछली बोली, एक बड़ी मछली मुझे मार डालने के लिए मेरा पीछा कर रही है, आप मेरी रक्षा कीजिए। मनु उसे घर ले गए। सवेरे देखा वह बढ़कर पात्र के बराबर हो गई। मछली बोली, मैं इस पात्र में नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे एक कुंड में रख दिया। दूसरे दिन वह कुंड के बराबर हो गई और कहने लगी, मैं इसमें भी नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे नदी में डाल दिया। सवेरे देखा उसका शरीर सारी नदी में फैल गया है। तब मछली कहने लगी, मनु, मैं जगत का सृष्टि करता हूँ, मैं प्रलय से जगत का ध्वंस करूंगा। तुम्हें सावधान करने के लिए मैं मछली का रूप धारण करके आया था। तुम एक बहुत बड़ी नौका बनाकर उसमें सभी प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा रखकर उनकी रक्षा करो और स्वयं भी सपरिवार उसमें जा बैठो। जब सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी तब उस जल में तुम्हें मेरा एक सिंह दिखेगा। तुम नौका को उसमें बांध देना। उसके बाद जल घट जाने पर नौका से उतरकर प्रजावृद्धि करना। इस प्रकार भगवान के कथानुसार प्रलय हुआ और मनु ने अपने सपरिवार सहित प्रत्येक प्राणी के एक एक जोड़े और उद्भिदों के बीजों की प्रलय से रक्षा की और प्रलय समाप्त हो जाने पर इस नौका से उतरकर वे प्रजा उत्पन्न करने में लग गए और हम लोग मनु के वंशज होने के कारण मानव कहलाने लगे। मन धातु से मनु बनता है। मन धातु की अर्थ है मनन अर्थात चिंतन करना। अब देखो, मानवी भाषा उस अभ्यंतरिक सत्य को प्रकाशित करने का प्रयत्न मात्र है। मेरा तो स्थिर विश्वास है कि एक छोटा बच्चा भी अपनी अस्पष्ट तोतली बोली में उच्चतम दार्शनिक सत्य को प्रकट करने की चेष्टा कर रहा है, पर हाँ, उसके पास उसे प्रकाशित करने के लिए कोई उपयुक्त इंद्रिय अथवा साधन नहीं है। उच्चतम दार्शनिक और शिशु की भाषा में जो भेद है वह प्रकारगत नहीं है, वह केवल परिमाणगत है। आजकल की विशुद्ध प्रणालीबद्ध गणित के समान कटी छटी भाषा और प्राचीन ऋषियों को अस्फुट रहस्यमय पौराणिक भाषा में अंतर केवल मात्रा के तारतम्य में है। इन सब कथाओं के पीछे एक महान सत्य छिपा है जिसे प्रकाशित करने का प्राचीन लोग मानव प्रयत्न कर रहे हैं। बहुधा इन सब प्राचीन पौराणिक कथाओं के भीतर ही बहुमूल्य सत्य रहता है और मुझे यह कहते दुख होता है कि आधुनिक लोगों की चटपटी भाषा में बहुधा भूसी ही रहती है, तत्व नहीं। अतएव रूपक में सत्य छिपा है यह कहकर अथवा वह अमुक तमुक के विचारों से मेल नहीं खाता यह कहकर सभी प्राचीन बातों को एक किनारे कर देना उचित नहीं। अमुक महापुरुष ने ऐसा कहा है, अतएव इस पर विश्वास करो। इस प्रकार घोषणा करने के कारण ही यदि सभी धर्म उपहासास्पद हो जाते हैं तब तो आजकल के लोग और भी अधिक उपहासास्पद हैं। आजकल यदि कोई मूसा, बुद्ध अथवा ईसा की उक्ति उद्धत करता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है, किंतु हक्सले, टिंडल अथवा डार्विन का नाम लेते ही बात एकदम अकाट्य और प्रमाणिक बन जाती है। हक्सले ने ऐसा कहा है, इतना कहना ही बहुतों के लिए पर्याप्त है कि हम लोग सचमुच अंधविश्वास से मुक्त हैं। पहले था धर्म का अंधविश्वास, अब है विज्ञान का अंधविश्वास। फिर भी पहले के अंधविश्वास में एक जीवनप्रद आध्यात्मिक भाव आता था, पर आधुनिक अंधविश्वास के भीतर तो केवल काम और लोभ ही आ रहे हैं। वह अंधविश्वास था ईश्वर की उपासना को लेकर और आजकल का अंधविश्वास है महागणित धन, यश और शक्ति की उपासना को लेकर। बस यही भेद है। हाँ, तो पौराणिक कथाओं की बात चल रही थी। इन सब कथाओं में यही एक प्रधान भाव देखने में आता है कि मनुष्य जिस अवस्था में पहले था अब उससे गिरी हुई दशा में आजकल के तत्वान्वेषी इस बात को एकदम अस्वीकार करते हैं। कर्म विकासवादी विद्वानों ने तो मानो इस सत्य का संपूर्ण रूप से खंडन ही कर दिया। उनके मत में मनुष्य एक विशेष प्रकार के शुद्र मांसल जंतु का क्रम विकास मात्र है। अतएव पूर्वोक्त पौराणिक सिद्धांत सत्य नहीं हो सकता, पर भारतीय पुराण दोनों मतों का समन्वय
करने में असमर्थ है और समर्थ भी। भारतीय पुराण के मतानुसार सभी प्रकार की उन्नति तरंगाकार होती है। प्रत्येक तरंग एक बार उठती हैं, फिर गिरती हैं, गिरकर फिर उठती हैं और फिर गिरती हैं। इस प्रकार कर्म चलता रहता है, प्रत्येक गति चक्रों में होती है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से यह बात सिद्ध नहीं होती। कर्म विकास कहने के साथ ही साथ कर्म संकोच की प्रक्रिया को भी मानना पड़ेगा। विज्ञानवेत्ता ही तुमसे कहते हैं कि किसी यंत्र में तुम जितनी शक्ति का प्रयोग करोगे, उसमें से तुम्हें बस उतनी ही शक्ति मिल सकती है। असत कुछ नहीं से कभी सत कुछ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि मानव पूर्ण मानवबद्ध मानव ईशा मानव एक शूद्र मांसल जंतु का ही विकास हो, तब तो इस शूद्र जंतु को संकुचित या अव्यक्त बुद्ध कहना पड़ेगा। यदि ऐसा न हो तो ये सब महापुरुष फिर कहाँ से उत्पन्न हुए? असत से कभी सत की उत्पत्ति नहीं होती। इसी प्रकार हम शास्त्र के साथ आधुनिक विज्ञान का समन्वय कर सकते हैं। जो शक्ति धीरे धीरे नाना सोपानों में से होती हुई पूर्ण मनुष्य के रूप में परिणत होती है, वह कभी भी शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकती। वह कहीं न कहीं अवश्य वर्तमान थी। और यदि तुम विश्लेषण करते करते इस प्रकार के शुद्र मांसल जंतु विशेष या जीविसार तक ही पहुंचकर उसी का अधिकारण सिद्ध करते हो, तो निश्चय है कि इस जीविसार में ही यह शक्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। आजकल यह विवाद चल रहा है कि क्या पंचभूतों की समष्टि यह देह की आत्मा, चिंतन शक्ति या विचार आदि नामों से परिचित शक्तियों के विकास का कारण है, अथवा चिंतन शक्ति या देहोपत्ति का कारण है। निश्चय ही संसार के सभी धर्म कहते हैं कि विचार नामक शक्ति ही शरीर का प्रकाशक है, और वे इसकी विपरीत मत में आस्था नहीं रखते। अनेक आधुनिक विचारधाराएं मानती हैं कि चिंतन शक्ति केवल शरीर नामक यंत्र के विभिन्न अंशों के एक विशेष रूप में समायोजन से उत्पन्न होती है। यदि इस द्वितीय मत को मान लिया जाए, अर्थात यह स्वीकार कर लिया जाए कि यह आत्मा या मन या इसे किसी भी नाम से क्यों न पुकारो, इस जड़ देह स्वरूप यंत्र का ही फल स्वरूप है। जिन सब जड़ परमाणुओं से मस्तिष्क और शरीर का गठन होता है, यह उन्हीं के रासायनिक अथवा भौतिक योग से उत्पन्न होने वाली वस्तु है। तब तो यह प्रश्न ही ऐस्मी मानसित रह जाएगा, शरीर की रचना कौन करता है? कौन सी शक्ति इन भौतिक अणुओं को शरीर के रूप में परिणत करती है? कौन सी शक्ति प्रकृति में पड़ी हुई जड़ वस्तु के ढेर में से कुछ अंश लेकर तुम्हारा शरीर एक प्रकार की और मेरा शरीर दूसरे प्रकार का बना डालती है? यह सब अनंत विभिन्नता कैसे होती है? यह कहना कि आत्मा नामक शक्ति शरीर के भौतिक परमाणुओं के विभिन्न संघातों से उत्पन्न होती है, ठीक वैसा ही जैसे बैल के आगे गाड़ी जोतना, यह संज्ञात कैसे उत्पन्न हुआ? किस शक्ति ने ऐसा कर दिया? यदि तुम कहो कि अन्य किसी शक्ति ने यह संघात कर दिया, और आत्मा जो इस समय एक विशेष जड़ राशि के साथ सहन दिखाई दे रही है, इन्हीं सब जड़ परमाणुओं के संघात का फल है, तब तो यह कोई उत्तर न हुआ जो मत अन्याय मतों का बिना खंडन किए, चाहे सब की न हो पर अधिकतर घटनाओं के अधिकतर विषयों की व्याख्या कर सकता है, वही ग्राह्य है। अतएव यही बात अधिक युक्ति संगत है कि जो शक्ति शरीर के भीतर व्यक्त है, वे दोनों एक ही हैं। अतः यह कहना कि जो चिंतन शक्ति हमारे शरीर में व्यक्त है, यह केवल जड़ अणुओं के संयोग से उत्पन्न होती है और इसलिए शरीर के पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं, बिल्कुल निरर्थक है। इस कथन में कोई तथ्य नहीं। फिर शक्ति कभी जड़ तत्व से उत्पन्न हो नहीं सकती, बल्कि यह प्रमाणित करना अधिक संभव है कि हम जिसे जड़ कहकर पुकारते हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। वह केवल शक्ति की एक विशेष अवस्था है। यह सिद्ध किया जा सकता है कि ठोसपन, कठिनता आदि जो सब जड़ हैं के गुण हैं, वे गति के फल हैं। द्रवों की प्रचुर शीर्षीय गति देने से वे ठोस हो जाएंगे। वायुपुंज में अतिशय शीर्षीय गति उत्पन्न कर दी जाए,
जैसे तूफान में, तो वह ठोस सा हो जाता है और अपने आघात से ठोस पदार्थों को तोड़ या काट सकता है। यदि मकड़ी के जाले में एक जंतु को अनंत वेग दिया जाए, तो वह लोहे की जंजीर जैसा सशक्त हो जाएगा और बड़े पेड़ तक को काटकर पार हो जाएगा। इस प्रकार से विचार करने पर यह सिद्ध करना सहज है कि हम जिसे जड़ तत्व कहते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु दूसरा मत सिद्ध नहीं किया जा सकता। शरीर के भीतर यह जो शक्ति की अभिव्यक्ति देखी जाती है, यह क्या है? हम सभी यह बात सरलता से समझ सकते हैं कि यही शक्ति फिर वह चाहे जो हो, जड़ परमाणुओं को लेकर उनमें से एक विशेष आकृति मनुष्य देह तैयार कर रही है। कोई अन्य कोई आकार तुम्हारे या मेरे शरीर को नहीं बना देता। ऐसा मैंने भी कभी नहीं देखा कि दूसरा कोई मेरे लिए भोजन कर लेता हो। मुझे ही इस भोजन का सार शरीर में लेकर उसे रक्त, मांस, अस्थि आदि का गठन करना पड़ता है। यह अद्भुत शक्ति क्या है? बहुतों को भूत और भविष्य संबंधी सिद्धांत भयावह प्रतीत होते हैं। बहुतों को तो केवल अनुमानिक व्यापार ही प्रतीत होते हैं। अतः वर्तमान में क्या होता है, और हम यहीं कहीं समझने की चेष्टा करेंगे कि हम प्रस्तुत विषय को ही लेंगे। वह शक्ति क्या है जो इस समय हम में काम कर रही है? हम देख चुके हैं कि सभी प्राचीन शास्त्रों में इसी शक्ति को अभिव्यक्ति को इस शरीर की आकृति वाला एक ऐसा ज्योतिर्मय पदार्थ माना है जो इस शरीर को नष्ट हो जाने पर भी बचा रखता है। कर्मशः हम देखते हैं कि केवल ज्योतिर्मय देह कहने में संतोष नहीं होता। एक और उच्चतर भाव लोगों के मन पर अधिकार करता दिखाई देता है। वह यह है कि किसी भी प्रकार का शरीर शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। जिस किसी वस्तु की आकृति है, वह बहुत से परमाणुओं में एक सहित मात्र है। अतः उसको चलाने के लिए दूसरी कोई चीज चाहिए। यदि इस शरीर का गठन और परिचालन करने के लिए इस शरीर के भिन्न अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, तो इस तरह के बल पर इस ज्योतिर्मय देह का गठन और परिचालन करने के लिए भी इसमें भिन्न अन्य कोई वस्तु चाहिए। यह अन्य कोई वस्तु ही संस्कृत भाषा में आत्मा नाम से संबोधित हुई। यह आत्मा ही ज्योतिर्मय देह में से मानव स्थूल शरीर पर काम कर रही है। यह ज्योतिर्मय शरीर ही मन का आधार कहा जाता है और आत्मा इसे अतीत है। आत्मा मन नहीं है, वह मन पर कार्य करती है और मन के माध्यम से शरीर पर। तुम्हारे एक आत्मा है, मेरे भी एक आत्मा है, सभी के अलग अलग आत्मा है और एक एक सूक्ष्म शरीर भी। इस सूक्ष्म शरीर की सहायता से हम स्थूल शरीर पर कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठने लगा, आत्मा और उसके स्वरूप के संबंध में शरीर और मन से पृथक इस आत्मा का क्या स्वरूप है? बहुत से वाद प्रतिवाद होने लगे, नाना प्रकार के सिद्धांत और अनुमान होने लगे, अनेक दार्शनिक अनुसंधान होने लगे। इस आत्मा के संबंध में वे जिन सिद्धांतों पर पहुंचे, मैं तुम्हारे समक्ष उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। भिन्न भिन्न दर्शनों का इस विषय में मतैक्य देखा जाता है कि आत्मा का स्वरूप जो कुछ भी हो, उसकी कोई आकृति नहीं, और जिसकी आकृति नहीं वह अवश्य सर्वव्यापी होगा। काल का आरंभ मन से होता है, देश भी मन के अंतर्गत है। काल को छोड़ कार्य कारण भाव नहीं रह सकता। कर्म की भावना के बिना कार्य कारण भाव नहीं रह सकता। अतएव देश काल निमित्त सत के अंतर्गत है और यह आत्मा मन के अतीत और निराकार होने के कारण देश काल निमित्त से परे है, और जब वह देश काल निमित्त से अतीत है तो अवश्य अनंत होगी। अब हमारे हिंदू दर्शन का उच्चतम विचार आता है, अनंत कभी दो नहीं हो सकते। यदि आत्मा अनंत है तो केवल एक ही आत्मा हो सकती है, और यह जो अनेक आत्माओं की धारणा है, तुम्हारी एक आत्मा मेरी दूसरी आत्मा, यह सत्य नहीं है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप एक ही है, वह अनंत और सर्वव्यापी है, और यह प्रतिभाषिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का भी
एक सीमाबद्ध भाव मात्र है। इसी अर्थ में पूर्वोक्त पौराणिक तत्व भी सत्य हो सकते हैं कि प्रतिभाषिक जीव चाहे वह कितना महान क्यों न हो, मनुष्य के इस अतीन्द्रिय प्रकृत स्वरूप को धुंधला प्रतिबिंब मात्र है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप आत्मा कार्य कारण से अतीत होने के कारण, देश काल से अतीत होने के कारण अवश्य मुक्त स्वभाव है। वह कभी बद्ध नहीं थी, न ही बद्ध हो सकती है। यह प्रतिभाषिक जीव, यह प्रतिबिंब देश काल निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध होने के कारण बद्ध है, अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों की भाषा में प्रतीत होता है मानो वह बद्ध हो गई है, पर वास्तव में वह बद्ध नहीं है। हमारी आत्मा के भीतर जो यथार्थ सत्य है वह यही कि आत्मा सर्वव्यापी है, अनंत है, चैतन्य स्वभाव है। हम स्वभाव से ही वैसे हैं, हमें प्रयत्न करके वैसा नहीं बनना पड़ता। प्रत्येक आत्मा अनंत है और अतः जन्म और मृत्यु का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। कुछ बालक परीक्षा दे रहे थे, परीक्षक कठिन कठिन प्रश्न पूछ रहे थे। उनमें यह भी प्रश्न था, पृथ्वी गिरती क्यों नहीं। वे गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि संबंधी उत्तर की आशा कर रहे थे। अधिकांश बालक बालिकाएं कोई उत्तर न दे सके, कोई कोई गुरुत्वाकर्षण या कुछ कुछ कहकर उत्तर देने लगे। उनमें से एक बुद्धिमती बालिका ने एक और प्रश्न करके इस प्रश्न का समाधान कर दिया, पृथ्वी गिरेगी कहाँ पर। का यह प्रश्न ही तो गलत है। पृथ्वी गिरे कहाँ? पृथ्वी के लिए गिरने और उठने का कोई अर्थ नहीं। अनंत देश में ऊपर और नीचे नहीं होता, ये दोनों सापेक्ष देश में हैं। जो अनंत है वह कहाँ जाएगा और कहाँ से आएगा।